स्कंद पुराण, कार्तिक पुराण, अध्याय 2। सप्तऋषियों का आगमन। बाद में भगवान शिव ने सप्तऋषियों को हिमालय के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। हिमालय ने अपने विशिष्ट अतिथियों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। सप्तऋषियों ने उत्तर दिया, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप अपनी बेटी का विवाह शिव से कर दें। अपनी पत्नी मैना और अन्य पर्वतों से परामर्श करने के बाद हिमालय शिव को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हुए। सप्तर्षि फिर लौटे और शिव को खुशखबरी सुनाई। विवाह समारोह की तैयारी की जाने लगी। आखिरकार बारात दुल्हन के घर की ओर बढ़ी। बारात में सभी देवता, अप्सराएं, गंधर्व, यहाँ तक कि आत्माएं और भूत भी शामिल थे। ऋषि गर्ग विवाह समारोह के अनुष्ठानों का पर्यवेक्षण करते थे। विश्वकर्मा ने छत्र का निर्माण किया जहां विवाह समारोह होना था। विवाह समाप्त होने के बाद हिमालय ने कन्यादान की रस्म निभाई और इस तरह शिव अपनी पत्नी के साथ लौट आए। कार्तिकेय का जन्म। भगवान शिव और पार्वती गंधमादन पर्वत पर अपने दाम्पत्य जीवन के हर पल का आनंद लेते हुए खुशी से रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब शिव पार्वती के साथ अंतरंग क्षणों का आनंद ले रहे थे तो उनके वीर्य की थोड़ी मात्रा जमीन पर गिर गई। परिणामस्वरूप भारी मात्रा में गर्मी उत्पन्न हुई और पूरी दुनिया जलने लगी। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने अग्नि को कुछ उपाय करने का निर्देश दिया ताकि शिव के अत्यधिक बहने वाले शुक्राणुओं के कारण होने वाला विनाश समाप्त हो सके। अग्नि गंधमादन पर्वत पर गए। साधु का भेष। उन्होंने पार्वती से विनती करते हुए कहा, हे माता, कृपया मुझे भिक्षा में कुछ दीजिए। मेरे पास भिक्षा पात्र के रूप में मेरे हाथों के अलावा कुछ भी नहीं है। पार्वती ने शिव के वीर्य को अपनी हथेली पर रखा जिसे अग्नि ने खा लिया। ये देखकर पार्वती क्रोधित हो गई और अग्नि को श्राप दिया, तुमने मेरा अनादर किया है। आज से तुम सर्वाहारी बन जाओगे। तुमने जो शुक्राणु खाए हैं उससे तुम्हारे शरीर में असहनीय सूजन हो जाएगी। पार्वती के श्राप के फलस्वरूप अग्नि के शरीर में सचमुच असहनीय सूजन होने लगी। उन्होंने भगवान शिव से वो उपाय बताने का अनुरोध किया जिससे उनका दर्द समाप्त हो जाए। असहनीय सूजन से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव ने अग्नि को उन शुक्राणुओं को किसी भी महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित करने का निर्देश दिया। इस प्रकार अग्नि, जो अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली अत्यधिक गर्मी से पीड़ित था, एक एकांत स्थान पर बैठकर एक महिला के वहां आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि ठंड से कांपती हुई 6 कृत्तिकाएं खुद को गर्म करने के लिए वहां पहुंची। शिव के वीर्य छिद्रों के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर गए। ये 6 कृत्तिकाएं गर्भवती हो गईं। जब उनके पतियों को उनकी गर्भावस्था के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें शाप दिया। परिणामस्वरूप वे नक्षत्र में परिवर्तित हो गए और आकाश में स्थापित हो गए। लेकिन 6 नक्षत्रों में परिवर्तित होने से पहले उन्होंने हिमालय पर्वत पर अपने अपने भ्रूण का गर्भपात करा दिया। पवित्र गंगा उस भ्रूण को एक एकांत स्थान पर ले गई जो नरकट की घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। समय के साथ भगवान कार्तिकेय उन नरकट की झाड़ियों से प्रकट हुए। उसके 6 सिर थे। कार्तिकेय के जन्म से देवता प्रसन्न हुए। भगवान शिव पार्वती के साथ उस स्थान पर गए जहां कार्तिकेय ने अवतार लिया था। पार्वती ने युवा कार्तिकेय को अपने आलिंगन में ले लिया। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। भगवान शिव ने देवताओं को, जो वहां उपस्थित थे, आश्वासन दिया कि तारकासुर के दिन अब गिनती के रह गए हैं। देवताओं की सेना तब युद्ध के मैदान की ओर आगे बढ़ी। रास्ते में देवताओं ने एक आकाशवाणी सुनी, आप राक्षसों को तभी हरा सकते हैं जब आप कार्तिकेय के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब सभी देवताओं ने कार्तिकेय से अपना नेता बनने का अनुरोध किया। इसी बीच मृत्यु की पुत्री देवसेना वहां पहुंची और उसने कार्तिकेय से अपना पति बनने का अनुरोध किया। कार्तिकेय ने देवसेना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि उन्हें देव सेनापति के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय हाथी पर सवार होकर देवताओं की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सेना में सभी देवता शामिल थे, इंद्र, वरुण, वायु, कुबेर, धर्मराज आदि।
दोनों प्रतिद्वंद्वी सेनाएं गंगा और यमुना के बीच स्थित एक द्वीप पर मिलीं। तारकासुर एक बड़ी सेना के साथ आया था, जिसमें कई बहादुर और शक्तिशाली योद्धा थे। युद्ध शुरू हुआ और पहले चरण में राक्षसों का प्रभुत्व हो गया। देवता राक्षसों की शक्ति का सामना नहीं कर सके। यहाँ तक कि इंद्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए जब तारकासुर ने उन पर अपने घातक हथियार शक्ति से हमला किया। देवताओं की सेना में हुए विनाश के स्तर को देखकर राजा मुचकोंद, जो देवताओं के पक्ष में थे, ने तारकासुर पर हमला किया। आगामी युद्ध में मुचकोंद घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। वो क्रोधित होकर उठा और अपने ब्रह्मास्त्र से तारकासुर को मारने की कोशिश की। ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि ब्रह्मास्त्र का कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि तारकासुर को प्राणियों के खिलाफ अजेय होने का आशीर्वाद मिला था। नारद ने कहा, केवल कार्तिकेय ही तारकासुर का वध करने में सक्षम हैं। इसलिए जब तक कार्तिकेय अपना मिशन पूरा नहीं कर लेते तब तक आप सभी को धैर्य रखने की जरूरत है। इस बीच वीरभद्र तारकासुर के विरुद्ध द्वंद्वयुद्ध कर रहे थे। वो पहले ही राक्षसों को अवर्णनीय क्षति पहुंचा चुका था। जब लड़ाई चल रही थी, तारकासुर को एहसास हुआ कि उसे हराना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें 10,000 हाथ हासिल करने में मदद मिली। जब देवताओं ने क्रूर तारकासुर को अपनी ओर आते देखा तो वे युद्ध क्षेत्र से भाग गए। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को बहुत देर होने से पहले तारकासुर को मारने का निर्देश दिया। कार्तिकेय ने अपने घातक हथियार शक्ति हाथ में लेकर तारकासुर का पीछा किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से तारकासुर पर आक्रमण किया। तारकासुर ने जवाबी कार्रवाई में उस पर अपनी ही शक्ति से प्रहार किया। हमला इतना भीषण था कि कार्तिकेय कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना खो बैठे। जब कार्तिकेय को होश आया तो वे तारकासुर से युद्ध करने के लिए तेजी से उठे। एक बार फिर भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। कार्तिकेय ने श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता को याद किया और अपनी शक्ति तारकासुर की ओर छोड़ दी। तारकासुर तुरंत मर गया। देवता अपने सताने वाले की मृत्यु से प्रसन्न हुए। शिवरात्रि का व्रत रखने का पुण्य। ऋषि लोमेश शिवरात्रि के गुणों की स्तुति इन शब्दों में करते हैं। किसी महीने के अंधेरे पक्ष का 14वां दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है और शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। यह मनुष्य द्वारा किए गए सभी पापों को नष्ट कर देता है। फिर ऋषि लोमेश ने एक कहानी सुनाई जिसमें शिवरात्रि की महानता पर जोर दिया गया। एक बार एक ब्राह्मण विधवा ने एक चांडाल, एक निम्न जाति का व्यक्ति, के साथ अवैध संबंध विकसित किया। बाद में उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दुस्साह रखा गया। उसके बेटे में वे सभी बुरे गुण थे जिनके बारे में कोई सोच सकता है: जुआरी, शराबी, चोर, हत्यारा आदि। एक दिन दुस्साह डकैती करने के इरादे से एक शिव मंदिर में गया। ये शिवरात्रि की उत्सव की रात थी और लोग बड़ी संख्या में मंदिर में आए थे। अतः उसे मंदिर की संपत्ति चुराने का अवसर नहीं मिला। वो उचित अवसर की प्रतीक्षा में पूरी रात जागता रहा, लेकिन उसकी इच्छाएं अधूरी रह गईं। उन्होंने अपना समय मंदिर के पुजारी द्वारा सुनाई जा रही भगवान शिव की दिव्य कहानियों को सुनने में बिताया। हालांकि वह एक पापी था, फिर भी उसने अपने 2 पुण्य कर्मों के कारण अपना अगला जन्म एक शाही परिवार में लिया। वो शिवरात्रि की पूरी रात जागता रहा और उसने शिव की कहानियां सुनी। अपने अगले जन्म में उनका जन्म चित्रांगद नाम के राजा के यहाँ हुआ और उनका नाम विचित्रवीर्य रखा गया। विचित्रवीर्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो अंततः भगवान शिव के साथ एकजुट हो गए और उस समय वीरभद्र के रूप में प्रकट हुए। जब सती की मृत्यु की दुखद खबर सुनने के बाद भगवान शिव ने अपना सिर जोर से हिलाया था। शिवरात्रि पर व्रत रखने से लोगों द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के कई उदाहरण हैं। ऐसा करने वाले कुछ महान भक्तों के नाम हैं: राजा भरत, मानधाता, धुंधुमार, हरिश्चंद्र आदि। कार्तिकेय का दुख। जहाँ देवताओं ने तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय की महिमा की प्रशंसा की, वहीं कार्तिकेय स्वयं अपने कृत्य से दुखी थे। उन्होंने देवताओं से कहा, मुझे तारकासुर को मारने का अफसोस है क्योंकि वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। क्या मेरे पाप का प्रायश्चित करने का कोई तरीका है?
भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी, एक दुष्ट व्यक्ति को मारना जो निर्दोष लोगों के खून पर अपना पोषण करता है कोई पाप कर्म नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप दोषी महसूस करते हैं तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की पूजा से बेहतर कोई तरीका नहीं है। शिवलिंग स्थापित करें और गहरी भक्ति के साथ उनकी पूजा करें। कार्तिकेय ने विष्णुकर्मा को 3 दिव्य शिवलिंग बनाने का निर्देश दिया। बाद में कार्तिकेय ने इन शिवलिंगों को 3 अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया और उचित विधि विधान से उनकी पूजा की। कालांतर में इन 3 पवित्र स्थानों को प्रतिज्ञाश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। कार्तिकेय ने कपालेश्वर में पूजा करते समय शिवलिंग पर पवित्र जल छिड़का और प्रार्थना की ताकि तारकासुर की आत्मा को शांति मिले। उन्होंने भगवान कपालेश्वर को तिल भी अर्पित किए और प्रार्थना की, तिल के रूप में किया गया मेरा प्रसाद ऋषि कश्यप के वंशज तारक तक पहुँचे। इस तरह कार्तिकेय अपने पापों से मुक्त हो गए। प्रलंब की हत्या। देवताओं और राक्षसों के बीच हुए युद्ध में प्रलंब नाम का राक्षस सुरक्षित बच गया था। चूंकि देवता विभिन्न स्थानों पर शिवलिंग स्थापित करने में व्यस्त थे, इसलिए प्रलंब ने उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवारों को पीड़ा देना शुरू कर दिया। देवताओं को ये जानकारी कुमुद से मिली जो उस समय प्रकट हुई जब देवता सिद्धेश्वर मंदिर के पास एक जलाशय की खुदाई कर रहे थे। सभी देवताओं ने कार्तिकेय से कुछ करने का अनुरोध किया। कार्तिकेय ने प्रलंब की दिशा में अपना उग्र हथियार शक्ति छोड़ा। शक्ति ने पृथ्वी के हृदय को छेद दिया और सीधे पाताल लोक तक चली गई जहां प्रलंब जीवित राक्षसों के साथ रहता था। कुछ ही क्षणों में सभी राक्षस मारे गए। शक्ति के पृथ्वी में प्रवेश के प्रभाव से एक लंबी सुरंग बन गई थी। ये सुरंग बाद में पाताल गंगा के पानी से भर गई और सिद्धकूप के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कालभीति की कठोर तपस्या। कालभीति के जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा है। प्राचीन काल में काशी में मांटी नामक एक पुत्रहीन ब्राह्मण रहता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें एक प्रबुद्ध पुत्र का आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को मुक्त कर देगा। समय के साथ मंटी की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से काफी समय के बाद भी उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया। इस तरह 4 साल बीत गए, लेकिन मांटी की पत्नी को बच्चा नहीं हुआ। मांटी इस असामान्य घटना से हैरान थी, इसलिए उसने बच्चे से, जो अभी भी अपनी मां के गर्भ में था, पूछा कि वो बाहर आने में क्यों झिझक रहा है। बच्चे ने उत्तर दिया कि उसे काल से डर लगता है और यही कारण है कि वो जन्म नहीं ले रहा है। बालक ने कहा, यदि आप मुझे काल से रक्षा का आश्वासन दे सके तो मैं अवश्य जन्म लूंगा। मंटी ऐसा आश्वासन कैसे दे सकती थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने अपने 4 गणों को आदेश दिया कि वे जाकर बच्चे को मनाएं। इन 5 गणों के नाम थे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और अधर्म। उन्होंने बच्चे को आश्वस्त करते हुए कहा, अपने डर से छुटकारा पाओ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके विपरीत अधर्म नाम के 5वें गण ने शिशु पर अपनी दुष्ट छाया न डालने का वचन दिया। ये आश्वासन बच्चे के गर्भ से बाहर आने के लिए काफी थे, लेकिन जन्म लेने के बाद भी बच्चा कांप रहा था और डर के मारे रो रहा था। गणों ने कहा, मंती, आपका बच्चा अभी भी काल से डरता है। डर को दूर भगाने की हमारी लाख कोशिशों के बावजूद वो कांप रहा है और रो रहा है। अतः वह कालभीति, काल से डरने वाला, के नाम से प्रसिद्ध होगा। कालभीति बड़ा होकर एक सदाचारी व्यक्ति बन गया। वो तरह तरह की तपस्या में लगे रहते थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन जब कालभीति बेल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, वो अपनी समाधि में चले गए। ट्रांस अवधि के दौरान जो आनंद का अनुभव हुआ वो कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने उस पेड़ के नीचे नियमित रूप से ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और मनुष्य के भेष में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा,
हे महान आत्मा, कृपया अपनी तपस्या बंद करें। मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ, कृपया अपनी प्यास बुझाओ। लेकिन कालभीति ने किसी अनजान व्यक्ति से पानी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने भगवान शिव से अपनी पहचान बताने का अनुरोध किया। कालभीति ने भगवान शिव से उनके धर्म और आचरण के बारे में भी पूछा। भगवान शिव ने उनसे कहा कि वह किसी भी धर्म या आचरण से परे हैं। जब कालभीति ने पानी पीने से इनकार कर दिया तो भगवान शिव ने एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें घड़ा खाली कर दिया। उसके बाद वह गायब हो गए। कालभीति भगवान शिव के गायब होने से स्तब्ध होकर उसी स्थान पर स्थिर खड़े रहे। सहसा उस बेल वृक्ष के नीचे एक दीप्तिमान शिवलिंग प्रकट हुआ। कालभीति ने उस शिवलिंग की पूजा की जो सभी दिशाओं में प्रकाश फैला रहा था। अब भगवान शिव प्रकट हुए और कालभीति को काल, मृत्यु के भय से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से वहां स्थित शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक बार फिर से गायब होने से पहले भगवान शिव ने कालभीति को ऋषि करंदम को उपदेश देने का निर्देश दिया, जिनके शीघ्र ही उनसे मिलने की उम्मीद थी। कालभीति ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के कारण कालभीति के नाम से प्रसिद्ध हुए।